बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। 29 अप्रैल 2020 को दुनिया का इख्तिताम होने जा रहा है। 29 अप्रैल 2020 को एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जमीन से टकराने वाला है, जिसके धमाके की शिद्दत इस कदर खतरनाक होगी कि वो पूरी की पूरी दुनिया को, तमाम की तमाम इंसानियत को तहस नहस करने जा रहा है। ये कुछ इसी किस्म का सीन है जैसे कि हम हॉलीवुड की मूवीज में अक्सर औकात देखा करते हैं कि कैसे एक एस्टेरॉयड ने पूरी की पूरी दुनिया को, इंसान की किए जाने वाली सदियों की तरक्की को पानी में मिला दिया। और इस खबर को सुनने के बाद इंसानों में काफ़ी ज़्यादा सनसनी भी देखने को मिलती है। 2020 के साल के आगाज से ही इंसानों के लिए कोई अच्छी खबर सुनने या देखने को अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि 2020 से ही कोरोना वायरस ने अपना वार शुरू कर दिया और कोरोना वायरस अब तक इस ज़मीन पर क़यामत ढाता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्या ये बातें सच्ची हैं? क्या ये बातें झूठी हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब कुछ बताने जा रहा हूं कि क्या 29 अप्रैल 2020 का दिन एंड ऑफ द अर्थ है? क्या उसके बाद जमीन नहीं रहेगी, या ये सारी बातें झूठी हैं और झूठी अफवाहों को फैलाया जा रहा है? सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इस तरह की खबरों की धूम मची हुई नजर आती है, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आज आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आपने स्टोरी को जानना है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एस्टेरॉयड कहते किसको है। एस्टेरॉयड हमारे मुर्दा सियारों की बाकियात होती हैं, जिनको कि हम मिनी प्लेनेट भी कह सकते हैं, और इनका साइज किसी छोटे पत्थर के बराबर भी हो सकता है, और इनका साइज काफी हजार किलोमीटर के डायमीटर पर भी ये मुश्तमिल हो सकते हैं। ये मुस्तकिल तौर पर, ये मुसलसल तौर पर हमारी खला में गर्दिश करते रहते हैं, और ये जिस सैयारे के करीब पहुंचते हैं उस सैयारे में गिर भी जाते हैं। हमारी जमीन पर माजी में काफी ज्यादा एस्टेरॉयड्स गिरते रहे हैं, और 13 अगस्त 2006 को जमीन पर गिरने वाला एस्टेरॉयड अब तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड माना जाता है। इसका रकबा 9x9x3 था, यानी कि 9 फुट लंबा, 9 फुट चौड़ा और 3 फुट ऊंचा था। यह एस्टेरॉयड तो सिर्फ 3 फुट ऊंचा था, लेकिन इसका वजन 64 टन बताया जाता है। और इस एस्टेरॉयड ने जमीन पर कोई ज्यादा तबाही नहीं की, क्योंकि एस्टेरॉयड जहां पर गिरा था वो एक बिल्कुल सुनसान इलाका था, और वो समुंदर का इलाका था। नाज़रीन मोहतरम, आजकल जिस एस्टेरॉयड की बात की जा रही है उसका साइज काफी ज्यादा, और उसकी घूमने की स्पीड या फिर वो जिस रफ्तार से जमीन पर आ रहा है वो भी काफी ज्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि एस्टेरॉयड जिस कदर तबाही मचाते हैं उनका इन्हिसार कुछ चीजों पर होता है। वो उनका साइज कितना है, वो किस रफ्तार से जमीन पर आते हैं, और वो किस जगह पर जमीन से टकराते हैं। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसके साथ हम एस्टेरॉयड की तबाही को माप सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर कुछ इस किस्म का है कि जो कि एस्टेरॉयड्स की रफ्तार को कम कर देता है, जो कि इनके साइज को तोड़ देता है, यानी इनके साइज को भी कम कर देता है। और हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर भी ऐसा है जो कि एस्टेरॉयड्स को कुछ ऐसी जगह पर जाकर फेंकवा देता है जहां पर इंसानियत का नामो निशान नहीं होता। लेकिन आजकल जिस एस्टेरॉयड की बात की जा रही है उसका नाम 1998 OR2 है, और इस एस्टेरॉयड को सबसे पहले 1998 में देखा गया, और 1998 में देखा गया ये एस्टेरॉयड साइंटिस्ट को काफी कुछ दे गया। यानी कि इस एस्टेरॉयड को 20 साल से भी जायद के अरसे से साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, और साइंटिस्ट इस एस्टेरॉयड के बारे में काफी कुछ जानते भी हैं। एक आर्टिकल में तो ये कह दिया गया कि 29 अप्रैल 2020 को जब ये एस्टेरॉयड जमीन से टकराएगा तो एंड ऑफ द अर्थ होगा। सारी की सारी इंसान की जाने वाली तरक्की जमीन बोस हो जाएगी और हमारी जमीन खत्म हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, क्या ये बातें सच्ची हैं या ये बातें झूठी हैं? आज मैं आपको ये सारा कुछ बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, 1998 OR2 का रकबा बहुत ज्यादा है। आप उसके रकबे का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो 5 बुर्ज खलीफा इमारतों के बराबर है, यानी कि 4.1 किलोमीटर उसका रकबा है। यहाँ आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट का आधा है। इतना बड़ा रकबे का एस्टेरॉयड जमीन पर पहली बार टकराने जा रहा है, ये एक आर्टिकल ने लिखा। इसके अलावा इस एस्टेरॉयड की जो स्पीड है, जिस रफ्तार से ये जमीन की तरफ आ रहा है और जिस रफ्तार से जमीन पर टकराएगा,
वो रफ्तार 31,000 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है। और जबकि इंसानों की तरफ से बनाया गया सबसे तेज तरीन एयरक्राफ्ट आज सिर्फ 7,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी कि इस एस्ट्रॉयड की रफ्तार इंसान के बनाए गए सबसे तेज तरीन एयरक्राफ्ट से भी 4 गुना ज्यादा है। आप इन दोनों बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका साइज भी बहुत ज्यादा है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, और जब ये दोनों चीजें एक एस्ट्रॉयड के पास होंगी तो वो हमारी जमीन को किस कदर तबाह कर सकता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अब मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ जो कि इस आर्टिकल में नहीं लिखी, और इस आर्टिकल ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको नासा और कुछ दीगर सोसाइटीज की रिपोर्ट्स आपके साथ में शेयर करता हूँ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये एस्ट्रॉयड जमीन से 6.2 मिलियन किलोमीटर के फासले से गुजरेगा, यानी कि 4 लाख किलोमीटर के फासले से जमीन से गुजरेगा। और इसका अंदाजा भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि जो हमारा चांद है, हमारा प्यारा चांद, वो जमीन से 3,84,000 किलोमीटर के फासले पर है, यानी कि एस्ट्रॉयड जमीन से इतना दूरी से गुजरेगा जितना कि चांद भी नहीं है, यानी कि चांद का फासला जो जमीन के साथ है उससे भी 10 गुना ज्यादा फासले से जमीन से गुजरेगा। तो ये कैसे जमीन पर टकराया जा सकता है, आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो जो इस बात पर काफी ज्यादा डर रहे थे, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 29 अप्रैल 2020 को कोई खदशा नहीं है कि एस्ट्रॉयड जमीन से टकराए। इसके अलावा एक बात, इस एस्ट्रॉयड की तो मुझे कोई मर्जी नहीं लगती, ना ही कोई इसकी ख्वाहिश है कि जमीन पर आकर टकराए, जमीन को खत्म करें। लेकिन इंसानों की मुझे काफी ज्यादा इस तरह की ख्वाहिशात अब बनती हुई नजर आ रही हैं, जो कि चाहते हैं कि एस्ट्रॉयड हमारी जमीन पर आकर टकराए, क्योंकि आप खबरें ऐसी फैला रहे हैं जिसमें इंसानियत को डराया जा रहा है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने आज आपको सच बता दिया है। इसके अलावा ये जो खबरें ऐसी फैला रहे हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि एस्ट्रॉयड अगर खुदा न खास्ता जमीन से टकराता तो आपको एक बार फिर से बिग बैंग थ्योरी देखने को मिल जाती। साइंस ये कहती है कि बिग बैंग थ्योरी जैसा कुछ नुकसान हमें देखने को मिल सकता था अगर ये एस्ट्रॉयड जमीन पर टकरा जाता। इसके अलावा भी नासा ने मजीद कुछ रिपोर्ट्स बताई। उन्होंने कहा कि हजारों सालों से कोई ऐसा एस्ट्रॉयड जमीन पर नहीं टकराया, और उम्मीदें भी यही जाहिर की जा रही हैं कि हजारों सालों बाद भी कोई एस्ट्रॉयड जमीन पर नहीं टकराएगा। लेकिन ये खला है, ये स्पेस है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसकी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, इसकी प्रेडिक्शन सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकते हैं, और फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या होगा ये भी सिर्फ अल्लाह को मालूम है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। वीडियो को शेयर करें, और जो सनसनी फैलाई जा रही है, आप मेरी इस वीडियो को शेयर करके उस सनसनी को खत्म कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, और बेल आइकन को हिट करो ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अब आपकी और मेरी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।